हैं कुछ खेलों के हवाले से। कुछ खेल ऐसे हैं जिनको पजीराई उस तरह से ना मिल सकी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको मजीद पजीराई दिलवाने की कोशिश की जा रही है, अपनी भरपूर काविशें कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं फजील अमजद भट्टी साहब जो कि नेज़ाबाज हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फजील आप? बहुत शुक्रिया फर्स्टली प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और सेकेंडली, जैसे कि हमने कहा, कुछ खेल इस तरह से है जिनको इस तरह से पजीराई नहीं मिल सकी थी, उस तरह से नहीं वो उभर कर आए थे, लेकिन आप लोगों की काविशों से, जिस तरह से पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है और जिस तरह से आप इसको आगे लेकर जा रहे हैं, फर्स्टली तो अप्रिशिएटेड। और सेकेंडली आप हमें बताएंगे हमारे नाजरीन को कि नेज़ाबाजी बेसिकली क्या है और ये किस तरह से खेली जाती है? नेज़ाबाजी बेसिकली जी एक राइडर का अपने घोड़े के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पे हमारी देसी नेज़ाबाजी है उसमें हम नेज़ा इस्तेमाल करते हैं जिसको लांस कहा जाता है जी। इसमें हमने खजूर की लकड़ी के पैक बने होते हैं जिनको हमने ज़मीन से पिक करना होता है। ठीक है। जिसके हर राउंड्स के बाद साइज जो हैं वो स्मार्ट होते जाते हैं। स्टार्ट हमारा 6 सेंटीमीटर, उसको पिक करना फिर मुश्किल होता जाता है। ओके। वो स्टार्ट हमारा तकरीबन 6 सेंटीमीटर से होता है, फिर 4 सेंटीमीटर आ जाता है। अगर 4 सेंटीमीटर पे देख रहे हैं कि प्लेयर ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर वो 2.5 सेंटीमीटर पे आ जाता है। तो उसमें ये होता है कि वो आपकी फिर एक फुल कंसंट्रेशन मांग रही होती है वो चीज़। तो ये है कि हिसाबी तौर पे मजबूत होना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, आप जानदार चीज़ के साथ अपनी ज़ोर आजमाई कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल में रख के आपने एक ट्रैक पे जाना होता है और आपको एक उसकी तरफ से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कोई फॉल्ट नहीं करेगा, तब आप उधर फोकस कर सकते हैं जो आपने पिक पैक। बिल्कुल, इस तरह से आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा, हिसाबी तौर पर आपको बहुत मजबूत होना चाहिए, तो फिर आप वो कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे ये खेल जैसे इतना पॉपुलर नहीं है, जेनेटिकली या तो खेला जाता है जो आपकी मतलब उसमें चल रहा हो, आपकी फैमिली में चल रहा हो, तो फिर ज़्यादा होता है कि इसकी तरफ रुझान होता है, तो ये क्या सीन रहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी खेल को बड़ी प्रिजाई मिल चुकी है। ये है कि जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो उस टाइम हमें ब्रीफ करना पड़ता था कि हम एक्चुअली गेम कर क्या रहे हैं या हमारी गेम है क्या। लेकिन अब देखते हैं तो तकरीबन, हालांकि टोटल 4-5 साल पहले की बात है, इन 4-5 सालों में इस गेम को इतनी प्रिजाई मिली है कि ये अभी लाहौर शहर में, तकरीबन लाहौर के इर्द गिर्द में हमें 4 से 5 इवेंट मिल जाते हैं। हालांकि लाहौर में एक सिर्फ शो होता था और ये हॉर्स एंड कैटल शो के नाम से, उसके अलावा यहाँ के लोगों को नहीं था पता कि ये नेज़ाबाजी को इतनी हाई लेवल पे खेली जाती है। और पाकिस्तान इस टाइम वर्ल्ड में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा राइडर्स का कंट्री बन चुका है। कि नंबर ऑफ राइडर्स नेज़ाबाजी में पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है इस तरह। सही। जो आपका कैसे आना हुआ फजील? मैं फैमिली के थ्रू ही आना हुआ। मेरे वालिद साहब करते थे, मैं क्योंकि घोड़े वगैरह शुरू से ही आ रहे थे, दादा तक तो वैसे एक घर की ज़रूरत होती थी घोड़े, मतलब वो उनका शौक़ था कि वो शिकार करते थे घोड़ों पे। तो मेरे बाबा पहले थे जो नेज़ाबाजी फील्ड में आए। नेज़ाबाजी उन्होंने स्टार्ट की थी तकरीबन 1980 में। तो 1980 से लेके अभी 2013 में मैंने स्टार्ट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह के 2013 में आगे फिर मैं इंटरनेशनल टीम में एज ए अंडर-21 के प्लेयर के तौर पे गया था। तो वहाँ से बस आगे इंटरनेशनल वाला मेरा सफ़र भी स्टार्ट हो गया। तो ये है कि मुझे तो जेनेटिक मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इस गेम में इज्जत भी दी है। एग्जैक्टली इस तरह से। और एक जैसे घोड़ों से मोहब्बत है ना, वो एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट हो जाता है इसमें जाकर। तो आप भी अपने घोड़ों से खूब मोहब्बत करते होंगे ऑब्वियसली। आप इसके अलावा चल नहीं ना सकते। आप जब भी जाते हैं, हालांकि मोस्टली ये होता है कि हम लोग बाहर से आते हैं, तो अगर गांव में अभी हमारे घोड़े खड़े हुए हैं तो हम लोग कहीं आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो जो हॉर्स लवर है उसका पहला काम ही ये होता है कि वो गाड़ी से उतरते पहले अपने घोड़े को जाके चेक करेगा। और वो भी इंतजार कर रहे होते हैं शायद, बल्कि अक्सर घोड़े आपको फील करवा रहे होते हैं। मतलब आप उनके स्टेबल्स में एंटर होते हैं तो आगे से आवाज़ निकालते हैं, बल्कि पाँव मारते हैं, मतलब फील बहुत, वो एक बड़ा अट्रैक्टिव सा सीन होता है और उसको हम लोग जो है ना अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं। तो फीलिंग्स एक अटैच हो जाती हैं जानवर से। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मुझे बताएंगे, आपने इंटरनेशनली भी प्ले किया है और पाकिस्तान लेवल पर भी और इलाकाई लेवल पर भी हम अगर देखें तो क्या डिफरेंस आता है इसमें? जी बहुत डिफरेंस है। इसमें यह है कि तकरीबन हमारी टोटल राइडिंग स्टाइल चेंज है, वेपन्स चेंज है, गेम चेंज है। उसमें यह है कि हम लोग जो अपनी देहाती या देसी नेज़ाबाजी जो हम लोग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान लेवल पे की जाती है, उसमें यह है कि हमारे सिर्फ 2 इवेंट्स होते हैं। एक इंडिविजुअल आपने दौड़ना है, दूसरा टीम में दौड़ना है। टीम में हम लोग 4 प्लेयर्स होते हैं और हमारा सिर्फ उसमें होता है कि सिर्फ लांस इस्तेमाल होती है और वो पैग इस्तेमाल होता है।
और जबकि आप इंटरनेशनल लेवल पे जब जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल के तकरीबन 7 इवेंट्स हैं जी। उसमें ये है कि वेपन्स में आपके पास लांस के साथ सोर्ड भी आ जाती है। आपने सोर्ड के साथ भी गेम करनी है, जैसे लेमन कटिंग समथिंग, ये चीजें कटिंग होती हैं। ओके। और उसमें ये है कि ये सबसे मेन इवेंट्स ये लेमन कटिंग और रिंग्स आ जाते हैं। लांस के साथ आपने 2 रिंग्स पिक करने होते हैं, फिर पैग मारना होता है। और इसी तरह लेमन कटिंग जो है वो तलवार पे की जाती है, उसमें आपने दोनों अपोजिट साइड पे लेमन काटने हैं और फिर पैग उठाना है। तो ये उसके बाद आगे एक इवेंट आता है हमारा सिंगल लाइन का। उसमें हमने आगे पीछे घोड़े दौड़ाने होते हैं। ठीक है। उसमें एक लाइन में पैग लगे होते हैं और एक लाइन में घोड़े ने दौड़ना होता है। सही। अभी वो काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपके राइडर पीछे आ रहे हैं उन्होंने कंट्रोल करना है अपना डिस्टेंस। अगर वो डिस्टेंस से ज़्यादा जा रहे हैं या कम जा रहे हैं, अगर कम गए तो वैसे आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा कि आप पैग मारें। अगर ज़्यादा हो गया तो आपको टाइम प्लेंटी मिल जाएगी। तो वो ये चीज़ें हैं कि उसमें टाइमर बहुत इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारे देसी नेजाबाजी में इस तरह टाइमर इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन जो होना चाहिए, जिसने गेम का ना म्यार थोड़ा बनता है, बंदे जो घोड़े लेके आ रहे हैं वो क्वालिटी के घोड़े हों, घोड़े परफॉर्म करने वाले हों, तो वो फिर ना एक गेम में चार्म बनता है। सही। जो देसी में हमारी में नहीं है। तो अभी जो हम कह रहे हैं कि देसी में जो चीज़ें कमी हम एक तरह से कह सकते हैं, और जिसको जो म्यार है वो थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश है, वो किसको करना है? आप लोगों को, मतलब क्लब्स वगैरह इस तरह से कोई है जो इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं? अभी जी हमारी गेम जो है ना, ये नंबर ऑफ राइडर्स जैसा बताया मैंने बहुत ज़्यादा है देसी नेजाबाजी के हमारे पास। तो ये है कि हर राइडर जो है ना वो किसी क्लब से मुंसलिक है, उन्होंने अपने अपने क्लब्स बनाए हुए जो रिप्रेजेंट करते हैं देसी नेजाबाजी में भी। ठीक है। अभी उन क्लब्स में ये है कि उनमें अगर आप देखें तो एक क्लब मोहम्मदिया सुल्तानिया वान क्लब हकबो वालों का है। जी जी। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो देसी के साथ साथ इंटरनेशनल को भी लेके चलें। उसके लीड कर रहे हैं जो हमारे अभी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं साहबजादा मोहम्मद अली साहब। जी जी। वो लीड कर रहे हैं उसको, और वो तकरीबन अपने इवेंट में एक इवेंट वो साल का रखते हैं देसी नेजाबाजी का, और एक इवेंट वो साल का रखते हैं इंटरनेशनल का। तो उसमें ये उससे ये हुआ है कि जो हमारे देसी में से ना काफ़ी ज़्यादा लोग कन्वर्ट हुए हैं। अभी उनका जो पहला इवेंट था उसमें टोटल 100 के राउंड अबाउट राइडर्स थे, और अभी तकरीबन उनको कंट्रोल करना पड़ता है कि अगर हम लोग इन राइडर्स की नंबर से ज़्यादा हुए तो हमारा इवेंट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भी ये है कि लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है लोगों का। लोगों ने डिमांड शुरू कर दी कि हम भी इंटरनेशनल साइड पे आए। अच्छा, हम देखते हैं ना ये खेल, हम देख सकते हैं जैसे थोड़ा सा नवाबों का थोड़ा सा महंगा एक तरह से टाइप आ जाता है इस तरह से खेल में। तो जो नई नस्ल है या नौजवान है वो इसमें शिरकत करते हैं, या उनमें रुझान या क्यूरियोसिटी तो होती है ना इस खेल को खेलने के लिए? अब ये देखें कि जिसके जो जिम्मेदारी लाइन से तल्लक रखता है ना, हाँ। उसके लिए थोड़ा सा इजी होता है इस चीज़ को हैंडल करना। जो हमारे भाई या जो लोग हमारे जो अर्बन एरिया से हैं जी, उनके लिए जो है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे घोड़ा रखने का मुश्किल है, घोड़े को संभालना मुश्किल है, घोड़े को अकोमोडेट करना उस लिहाज से। दूसरी बात नहीं है हमारे पास उस तरह से कि हम लोग उस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम घोड़ा रख भी लें बिलफर्ज, हम लॉन में कहीं साइड पे जगह बना भी लें, लेकिन ये है कि हम लोगों के लिए ग्राउंड्स नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड्स नहीं है। उस तरह से अस्तबल या जो भी उनके लिए होती है सहूलियात उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं हम। तो अभी आ रही है जो नई जनरेशन है वो आ रही है इसमें अच्छे से? आ रही है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी इस पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। आप भी न्यू जनरेशन ही है, सॉरी। हम ना अभी लाहौर में एक सेटअप बना रहे हैं जो पूरा इक्वेस्ट्रियन सेंटर होगा यहाँ पे बरकी रोड पे, जो हम दोस्त मिलके बना रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि नेज़ाबाजी का ग्राउंड अवेल करेंगे, पोलो की प्रैक्टिस के लिए जगह अवेल करेंगे, सिंपल जो जनरल बिगनर्स हैं और सिर्फ हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं उनको, जो न्यू कमर्स जो करना चाह रहे हैं उनको लिए बेसिक क्लासेस चलाएंगे जी। तो ये अपन सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक कोई नहीं ना ऐसा क्लब है जो बेसिक इस तरह से घुड़सवारी या इस तरह से कुछ सिखाया जाए? सिंपल राइडिंग करवा रहे हैं। ये आर्मी के क्लब है एक दो, ये फोटो स्टेडियम में है, लाहौर गैरिजन क्लब के नाम से। वहाँ पे ये है कि वहाँ पे हॉर्स राइडिंग चल रही है सिंपल, वहाँ पे गेम नहीं चल रही आगे। तो हमारा कोशिश ये है कि हम ना साथ साथ गेम को भी प्रमोट करें, और गेम का एक प्रॉपर एक सेंटर बनाओ कि जहाँ पे कोई भी न्यू कमर आके स्टार्ट करना चाहता है, चाहे वो देसी करना चाहता है, इंटरनेशनल करना चाहता है, या पोलो की बेसिक्स लेना चाहता है, तो हम उसको वहाँ पे और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप आने वालों के लिए आसानियाँ कर रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो आपको मुश्किलात आई हैं वो आने वाले लोगों को उस तरह से ना आ सके ना। अच्छा, मुझे बताएंगे अपने बारे में, आपने कितने इंटरनेशनल जो मुकाबले हैं उसमें पार्टिसिपेट किया और कितने विन किए?
मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह के 7 कंट्रीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। और इस टाइम मेरे पास गोल्ड मेडल्स जो हैं वो तकरीबन 27 हैं जी। और बाकी सिल्वर्स और ब्राउन्स जो है वो अलग है, वो अभी तक गिने नहीं है। वो अलग है, वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी टोटल जो काउंटिंग है वो 40+ हो जाती है। जबरदस्त हो गया। और क्या चाहिए आपको? तो और क्या करना चाहते हैं शुक्र आप? अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि अगर मेरी ये फील्ड बनी है तो इस फील्ड में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जितना परफॉर्म किया बेहतर किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से और आगे के लिए भी बहुत सारी आपको बेस्ट विशेस हैं। अच्छा फजीला, मुझे बताएंगे कि अब क्या रहता है जिसका आपका टारगेट है कि ये सब चीज़ें अचीव कर ली हैं, अब ये चीज़ पे मेरी नज़र है, किसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? अभी बेसिकली वर्ल्ड कप का टारगेट है हमारा। ओके, क्योंकि उसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं? पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप नहीं ला सका पाकिस्तान में। ठीक, हालांकि हम लोगों की इतना ज़्यादा एक लगाव है इस गेम के साथ, और इसके बावजूद जो है ना उसकी मेन वजह मुझे ये लगती है कि हम लोग ना ज़्यादा देसी में इन्वॉल्व हैं। और देसी जैसे जब राइडर कन्वर्ट होता है ना इंटरनेशनल में, उसको ना एकदम टोटल अपना सब कुछ चेंज करना पड़ता है। जैसे हम एंड्रॉइड से आईफोन की तरफ जाते हैं बिल्कुल ऐसे ये आप उसका ये ना कि उसका आपको राइडिंग ग्रिप्स चेंज करनी पड़ती हैं, आपका घोड़े का कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है। और क्योंकि घोड़े आपको ड्रॉज पे मिलने होते हैं तो आपका राइडिंग स्किल्स इतने होने चाहिए कि आपको ड्रॉज वाले घोड़े जो हैं वो कंट्रोल करने की। घोड़े ड्रॉज पे मिलना होता है, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हम लोग जब भी इंटरनेशनल इवेंट्स पे जाते हैं तो जो होस्ट कंट्री होता है घोड़े वो डिलीवर करता है। ओके। तो वो घोड़े आपको मिलते हैं ड्रॉज पे। वो एक जजिंग कमेटी बैठी होती है, उन्होंने घोड़े पहले मेडिकली चेक करने होते हैं। ठीक है। वो मेडिकली तो चेक कर लेते हैं, ओके, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस चेक नहीं करते। वो घोड़े आपको मिलते हैं ड्रॉज पे। ड्रॉज पे मिलने के बाद आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होता है और 3 to 4 रन होते हैं आपके पास। उन 3 to 4 रन में और 20 मिनट्स में आपने घोड़े को अपने साथ एडजस्ट करना है। अगर घोड़ा नहीं हो रहा तो खुद को अपने घोड़े के साथ एडजस्ट करना है। तो इतना टाइम में हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने जब रखे होते हैं, शौकीन होते हैं, आपको पता होता है इनको कैसे मेंटेन करना। कुछ बेसिक्स होती हैं जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं। उन बेसिक्स की बिना पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों का ये चीज़ हमारी काम नहीं कर रही ना तो हम इससे दूसरी साइड पर जाके देखें। तो कई दफ़ा हादसा भी हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी और हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस हासिल है कि हम लोगों को जिस तरह का घोड़ा मिल रहा है ना, हम उस लिहाज से उस घोड़े पे परफॉर्म कर जाएंगे। तो ऐसे कभी कोई इंसिडेंट हुआ जैसे आपने कहा हादसा या कोई वाकया हुआ इंटरेस्टिंग? हादसा जी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। मैं खुद इंजर्ड हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में हमारे क्वालिफाई चल रहे थे वर्ल्ड कप के लिए और हम 6 कंट्रीज थे जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनमें से टॉप 2 ने क्वालिफाई करना था। तो जिस दिन घोड़े ड्रॉज पे मिले थे मैं उसी दिन इंजर्ड हो गया था। वो हुआ ये सीन था कि घोड़ा मेरा था शो जंपर। वो मतलब जंप लगाने वाला घोड़ा था, वो बेसिकली इस गेम का घोड़ा नहीं था। ठीक। तो वो हमें अभी हमें तो नहीं था आइडिया कि ये जंपर है। राइट साइड की घोड़ा परफेक्ट था, मतलब मुझे तसल्ली थी भी घोड़ा ठीक है मेरा। पैग की तरफ जब रन्स की तरफ आए तो पैग हिट करने के बाद मैं एंड पे घोड़ा रोक रहा हूँ। तो वहाँ पे इंटरनेशनल का रूल है कि ग्राउंड की लेंथ पूरी होने के बाद ना आगे से ग्राउंड क्लोज कर देते हैं। ओके। अब रोकते रोकते जब मैं उस बार के पास पहुंचा तो घोड़े ने समझा मेरा जंप आ गया। घोड़ा जंप की तरफ दौड़ा, मैं गलती कर बैठो कि जंप से रोक बैठो, क्योंकि माइंड में नहीं था कि घोड़ा जंपर है। अगर पता होता तो मैं जंप करवा देता, लेकिन वो मैं रोक बैठा उसको। तो उस रोकने से ये हुआ कि घोड़ा उसमें हिट हुआ, घोड़ा भी गिर गया, मैं भी गिर गया। तो मेरा एंकल डिसलोकेट हो गया था। ओके। एंकल डिसलोकेट हुआ, हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर मेरे कोच और मैनेजर ने ना मुझे प्लास्टर करवाने से ना रोक दिया। डॉक्टर्स ने रेफर किया था हम रीऑपरेट करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, एंकल को अपनी जगह पर एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद जो है ना हम फिर इसका प्लास्टर वो करेंगे और सब। हालांकि मैं जब उठा हूँ तो गुस्से में मैंने ना पाँव को झटका दिया तो मेरा जॉइंट अपनी जगह पे आ चुका था उस झटके में। लेकिन मेरे कोई लिगामेंट्स थे वो उस जॉइंट में आ गए थे। और डॉक्टर कहते थे कि हमने इसको डिसलोकेट करके वो नीचे साफ करके तो फिर इसको अटैच करना है। तो मेरे कोच मैनेजर ने रोक दिया, उन्होंने कहा नहीं हम लोग ना ये नहीं करेंगे, हम लोग प्लास्टर वगैरह नहीं करवा रहे, तो आप इनको ना सिर्फ पेन किलर्स और ये वो सारा कुछ दें। अब मुझे वक्त ही समझ नहीं है कि ये क्यों ये बात कर रहे हैं। तो हुआ ये कि नेक्स्ट डे मैं अभी सिविल कपड़े में मतलब कि ड्रेस में जा रहा था, मैं वो टीम ड्रेस में नहीं था परफॉर्मिंग के, मुझे तो ख्याल भी नहीं था। तो मुझे क्या कोच कहता है कि आप लोग ना आप ड्रेस में आओ, बेशक ग्राउंड में तो जा रहे हो ना, आप अच्छा नहीं लगता सिविल में जाओ। मैं ड्रेस में आ गया जी। जब ड्रेस में आया हूँ तो
वहाँ पे ग्राउंड में पहुँच के वो मुझे कहते हैं कोच साहब कि आपने घोड़े पे चढ़ना है, आपने परफॉर्म करना है। वो एक बड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि तौर पर एक प्रेशर हो गया प्रेशर ये हो गया ना कि मेरी एक साइड की तो ग्रिप बिल्कुल खत्म थी, वो स्वेल इतना ज्यादा हो गया था कि मेरा जो राइडिंग शूज है हमारे उसमें मेरा पाँव नहीं था एडजस्ट हो रहा। वो साथ वालों ने ना अंगूठों से दबा दबा के तो मेरी जिप बंद की थी पाँव की। ऐसे भी होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान का उस दिन हम लोग मेडल भी जीता, ओवरऑल सेकंड आए हम लोग उस डे के। जब सेकंड आए तो हुआ 6 राउंड्स में मैं 4 दफा फिर गिरा। तो वो डबल सारा एक तरह वो ये होता था कि जब मैं पैक क्रॉस कर जाता था ना तो एंड पे घोड़ा रोकते हुए घोड़े ने मस्ती करनी होती थी, वो जाम को देख के, तो वो मेरा कंट्रोल रहता नहीं था, मैं साइड पे। मेरे सीन ये होता था कि जो टीम देख रही थी, जो ऑडियंस थी हमारी, वो ये करती थी कि मेरे पैक मारने के बाद ना सबकी नजर एंड पॉइंट पे होती थी, अब गिरता किस टाइम से गिरता है। वो फिर हुआ ये सीन के जजेस ने ना, वक्ती जजेस को नहीं पता चला कि ये गिर क्यों रहा है। जब हम लोग मेडल लेने गए ना तो वो मैंने शूज वगैरह उतारे हुए थे, तो वो एक ने मुझे सहारा दिया और मैं मेडल लेने जा रहा हूँ। उस दिन जजेस ने मेरा पाँव देखा, वक्ती उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट डे उन्होंने ना मुझे पे पाबंदी लगा दी, उन्होंने कहा नहीं, हम इस कंडीशन में ना प्लेयर को इजाजत नहीं दे सकते कि ये ना दौड़े। गोल्ड मेडल तो एक तरह से ले लिया ना आप लोगों ने। वो ही सीन हुआ कि वो जब पाबंदी लगाई तो हमारे साथ रिजर्व था एक लड़का, तो उसको ना मुझे ये था कि ये परफॉर्म कर जाएगा, खैर चला है। लेकिन वो बदकिस्मती के उसको वो प्रेशर ले गया वक्ती के, क्या सीन हुआ, उसने ना बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी और हम लोग ना सेकंड नंबर से 4th नंबर पे आ गए। और वर्ल्ड कप में जाने के लिए टॉप 2 में रहना जरूरी था। तो वो फिर 3rd डे पे इन्होंने जजेस को शो किया कि हमने रेस्ट दिए, मतलब फिट है, ये वो कोई मसला नहीं है, तो हमने इसको परफॉर्म करवाना। फिर मैं ये है कि एक मेरी इन्होंने मेरे हामी भरी कि मेरे कहने पे इन्होंने घोड़ा चेंज कर दिया। जो रिजर्व के पास घोड़ा था वो मैंने डिमांड के तौर पे लिया, और कोच ये कहते थे कि ये घोड़ा आपने चेक नहीं किया होता, आप ना ले। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसकी वो दौड़ते हुए इतने ऑब्जर्व कर लिया था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस घोड़े को लेके इंडिविजुअल लेमन कटिंग में भी मेडल लिया और सिंगल लाइन में भी लिया, और हम लोग ओवरऑल क्वालिफाई करके बस। वो है ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। तो जज्बा रखना पड़ता है आपको। एग्जैक्टली वही है, सब वही रखना पड़ता है, बाकी सब तो मुझे लगता है कि अल्लाह की मदद होती है, वही साथ चल रहा होता है। अच्छा, मुझे आप बताएंगे, हम देखते हैं कि खवातीन का नेज़ाबाजी इन खेल में कोई रुझान है ऐसे? बहुत अच्छा। अभी तो तकरीबन कोई 10 से 15 10 एक तो राइडर्स हैं हमारे पास, लेडीज राइडर्स जो है, उसमें ये है कि उसमें अभी एक नया नाम जो इंट्रोड्यूस हुआ है और वो परफॉर्म भी कर रहा है, वो एक लड़की है आयशा अहमद खान, वो हमारी ना नेशनल वुमेन टीम में भी है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। उसके बाद अभी जो उनकी टीम्स में 5 लेडीज की नेशनल टीम बनी हुई है हमारी, वो माशाल्लाह देखें, अल्लाह खैर रखे, पूरी तैयार हो गई है। हाँ जी, तैयार हो गई है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके बाद तकरीबन 2 का ताल्लुक लाहौर से है, और जो बाकी 3 है वो आउट ऑफ सिटी से हैं, वो मेरे ख्याल में रावलपिंडी से हैं या आगे पीछे। तो ये है कि बहरहाल बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए भी। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहती हूँ, जितने भी अनट्रेंड अगर मेरे जैसी अगर आना चाहती है इस फील्ड में, कितना टाइम लगता है उसको ट्रेंड होने में और मतलब नेशनल या इलाकाई लेवल पर उसको खेलने के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रॉन्ग नर्व्स गेम है। वो ये सीन है कि वो आपकी अपनी एबिलिटी होगी कि आप उस चीज़ को कितनी जल्दी अपने अंदर इनहांस करती हैं, ठीक है। जो बेसिक्स आप अपना घोड़े के ऊपर कॉन्फिडेंस कितनी जल्दी बिल्ड करती हैं। जब तक आप घोड़े के कॉन्फिडेंस पे नहीं ना आएंगी, आपको इतना बूर हासिल होगा कि यार घोड़े जो भी करे मैं कंट्रोल कर लूँगी, तो उतनी देर तक आप गेम में जाना रिस्क है। उसके लिए तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है शायद, कि नहीं? वो मेरे लिए मेरे अंदाजे से जो हार्डली टाइम लगता है ना, वो टोटल 3-1 माह के अंदर जाना, बंदा इस लेवल पे पहुंच जाता है तो उसको घोड़े से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब 3 माह के ऊपर इस लेवल पे पहुंच जाता है तो आगे उसकी फिर सेटिंग जाए, वो मतलब कितनी जल्दी आगे गेम में कितनी जल्दी। लेकिन अगर आप 3 माह की प्रॉपर ट्रेनिंग कर लेना, उसके बाद गेम करना आपके लिए मुश्किल रहते नहीं है। एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपको, जो सीख कर ही बंदा अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे बताएंगे कि अब भी जैसे आपने कहा कि 5 जो है हमारी विमेन टीम एक तरह से रेडी है और जाके वो इंटरनेशनली प्ले भी करेगी, तो उससे पहले अभी तक हम नहीं खेल चुके हैं विमेन को इंटरनेशनली? नहीं खेल चुके हैं। उनमें से यही इन गर्ल्स में से 2 जो हैं वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी पहले जा चुकी हैं। उनका ये लास्ट ईयर था इधर जॉर्डन में। हाँ जी, वो मेरे ख्याल में वो वहाँ पे भी यही था कि लेडीज़ का कंपटीशन था, वर्ल्ड कप था,
उसमें ये टीम गई थी हमारी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे बताएंगे पाकिस्तान को अभी नेशनल और इंटरनेशनल, जैसे आपने कहा, थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेकर जाने के लिए हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान टीम जो है वो कहाँ स्टैंड कर रही है फ़िलहाल? मेरी नज़र में ये है कि हम लोग जो इंटरनेशनल गेम है ना उसको देसी में कन्वर्ट करें। ओके। मतलब जो देसी इवेंट्स जो हमारे होते हैं ना उनमें लोगों को इस साइड पे लाया जाए कि बेसिक गेम जो वर्ल्ड में चल रही है वो ये है। हम अगर सिर्फ इस गेम को लेके बैठे हुए हैं तो हम अगर इस गेम को वर्ल्ड में लाना भी चाह रहे हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि ये भी गेम है। तो अगर हम लोग इंटरनेशनल गेम जो ऑलरेडी तकरीबन इस टाइम 37-40 कंट्रीज हैं जो ये कर रहे हैं, अभी वो 40 मुल्क जो हैं जो ये गेम कर रहे हैं, अगर वो एक गेम के पीछे नहीं आएंगे क्योंकि इसमें चार्म बहुत ज़्यादा है। इसमें आपके पास 7 इवेंट्स हैं, उस 7 इवेंट्स में आपके पास मेडल जीतने के मौके ज़्यादा हैं, आपके पास ओवरऑल गेम के टाइम पीरियड ड्यूरेशन ज़्यादा है, परफॉर्म करने का मौका ज़्यादा है, जबकि हमारी देसी निज़ाबाजी वो एक महदूद गेम है। तो ये है कि जब हम लोग इंटरनेशनल गेम को देसी निज़ाबाजी के साथ लिंक करेंगे ना, उसमें यह है कि जो हमारे इतने नंबर ऑफ राइडर्स हैं ना उनमें हमारे इंटरनेशनल ट्रायल्स में बहुत कम लड़के आते हैं। मतलब है कि अभी हमारे 3500 राइडर है देसी निज़ाबाजी में। और जबकि जो ट्रायल्स देने लड़के आते हैं वो आते हैं तकरीबन 150, 180, 200 बहुत कम है। एग्जैक्टली। तो ये एक 10% रेशियो भी नहीं बनती। एग्जैक्टली इस तरह से है। तो ये बात है कि हम लोगों को कहें कि वो मतलब लोग जब इस चीज़ को समझेंगे ना कि हमारा अगर हमने इंटरनेशनल, क्योंकि अभी आगे सुनने में आ रहा है कि हमारी ये इंटरनेशनल गेम जो है ना ये एशियन गेम्स में एज ए ट्रायल्स शामिल होने लगी है और मे भी ये ओलंपिक्स में आ जाए। अगर ये ओलंपिक्स में आ जाती है तो फिर हम फिर इस देसी नेजाबाजी को कहाँ तक देखेंगे? एग्जैक्टली इस तरह से फिर भी हमें कन्वर्ट तो ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा बाद में भी। और हमारे पास लास्ट मिनट है, फजील को पैगाम देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल देना चाहूँगी कि ये हमारी एक ऑथेंटिक गेम है, इसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी बॉडी को कोई ना कोई चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह की आज की हमारी बिजी रूटीन है, इसमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और एज ए फिजिकल एक्टिविटी वन ऑफ द बेस्ट गेम, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। नई पॉन को मैं ज़रूर कहूँगा कि सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग जब ग्राउंड में नेचर के करीब होते हैं तो आप लोग जहनी सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस चीज़ को करीब रखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ सपोर्ट करेगी। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।